पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ताहिर है, डॉक्टर ताहिर हुसैन। मैं जनरल और वैस्कुलर सर्जन हूँ और मैंने किंग एडवर्ड से MBBS किया था। उसके बाद मैंने फ़ौज ज्वाइन कर ली थी। आर्मी की सर्विस मैंने 2003 तक की और उसी दौरान मेरी ट्रेनिंग हुई जनरल सर्जरी में और वैस्कुलर सर्जरी में, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी। पाकिस्तान से बाहर मेरी ट्रेनिंग बेसिकली वैस्कुलर, लेकिन उसके साथ जनरल सर्जरी में भी थी। और ये लंदन में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, सेंट थॉमस हॉस्पिटल, जिसमें ये ट्रेनिंग हुई थी। 2003 में मैंने आर्मी से रिलीज़ लेके शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था, जहाँ पे मैंने जनरल और वैस्कुलर सर्जन के तौर पे काम किया। और 2021 से मैं अली मेडिकल में और मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एज जनरल एंड वैस्कुलर सर्जन काम कर रहा हूँ। जहाँ तक जनरल सर्जरी का ताल्लुक़ है तो वो तो सभी लोग जानते हैं कि पेट की सर्जरी होती है, अपेंडिक्स है, पित्ते का ऑपरेशन है, अंतड़ियों का ऑपरेशन है, थायराइड जो गले में गदूद बढ़ जाता है उसका ऑपरेशन है, छाती के कैंसर का ऑपरेशन है। ये सारी तो जनरल सर्जरी में सबको इसकी मालूमात है। लेकिन ख़ास तौर पे वैस्कुलर सर्जरी एक स्पेशल इंटरेस्ट है मेरा, और उसके मुतालिक लोगों को कुछ ज़्यादा पता भी नहीं है। वैस्कुलर कम्स फ्रॉम द वर्ड वेसल। वेसल अंग्रेज़ी में खून की नाली को कहते हैं, और सारे जिस्म में खून की नालियाँ होती हैं। कोई जिस्म का ऐसा हिस्सा नहीं है कि जिसमें खून की नाली ना हो। अगर नहीं होगी खून की नाली या बंद हो जाएगी तो वो जिस्म का वो हिस्सा डेड हो जाएगा और उसे काटना पड़ेगा। पहले उसका काम करने की सलाहियत कम होगी और फिर वो खुद डेड हो जाएगा। खून की नालियाँ जिस्म में दो किस्म की होती हैं। एक वो जो दिल से खून लेके जिस्म में जा रही हैं, जैसे दिमाग में, टांगों में, बाजुओं में, हत्ता के अंतड़ियों में। और एक वो कि जो वही खून लेके वापस दिल की तरफ जा रही हैं ताकि दिल उसको दोबारा सर्कुलेशन में डाल सके। ये मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं। मिसाल के तौर पे जो रगें टांगों में जा रही हैं, शरियाने जिसे कहते हैं, जो दिल से खून लेके जा रही हैं, शरियानों में वक्त के साथ साथ चर्बी और कुछ और चीज़ें इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं, जिससे उनकी ल्यूमन यानी उनका साइज़ कम होना शुरू हो जाता है और फिर वो मुकम्मल तौर पे बंद भी हो जाती हैं। जब कम होता है साइज़ तो खून का दौरान कम होता है, तो उससे आगे जो भी ऑर्गन होता है उसमें दर्द होती है। मिसाल के तौर पे किसी बंदे की खून की नाली घुटने से ऊपर बंद हुई है तो उसको घुटने और उससे आगे वाला जो टांग का हिस्सा है उसमें चलने से दर्द होगी और उसको रुकना पड़ेगा। फिर वो 1-2 मिनट रुकेगा और फिर चलेगा। इस तरह रुक रुक के चलेगा। अगर यही चीज़ और बढ़ जाएगी तो उसको चले बगैर भी दर्द होगी, जिसे रेस्ट पेन कहते हैं। यही चीज़ और आगे बढ़ेगी तो उसकी पाँव की उंगलियां नीली हो जाएंगी और फिर बिलाखिर काली हो जाएंगी और पाँव को काटना पड़ जाएगा। यही चीज़ बाजू में भी हो सकती है। टांग की निस्बत कम होती है लेकिन होती है। एक और जगह जहाँ बहुत अहम है इस चीज़ का इलाज करना, वो है दिमाग की खून की नाली, जिसे कैरोटिड कहते हैं। ये कैरोटिड्स दो होती हैं, दाएं और बाएं, ये दिमाग को सप्लाई करती है। अगर इनमें रुकावट आए तो उससे इंसान को फालिज गिर सकता है और उसके जिस्म का आधा हिस्सा बिल्कुल मफलूज हो सकता है, और ये एक बहुत ही बुरी कॉम्प्लिकेशन। मज़े की बात यह है कि कैरोटिड के बंद होने वाला जो बीमारी है उसके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि किसी किस्म की अलामतें ज़ाहिर होने से पहले उसका इलाज किया जाए, क्योंकि एक दफ़ा फालिज गिर गया तो हो सकता है कि वो ठीक ना हो। इस तरह की चीज़ है। फिर जो खून की सबसे बड़ी नाली है जिस्म में, एओर्टा जिसे कहते हैं, जो कि सीने और पेट में होती है,
وہ پھول جاتی ہے جسے اینیورزم کہتے ہیں، اور اس سے وہ پھٹ بھی سکتی ہے اور فوری طور پہ انسان کی موت ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہیں ویسکولر سرجری میں، جو کہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے، لیکن میں اس پہ 3-4 منٹ میں اس سے زیادہ نہیں بتا سکتا ہوں۔ پھر ایک اور بہت کامن جو بیماری ہے وہ خون کی ان نالیوں کی جو خون لے کے دل کی طرف واپس جاتی ہیں، جسے وینز کہتے ہیں۔ وہ ہیں کہ انسان کی ٹانگ میں رگیں پھولنی شروع ہو جاتی ہیں، نظر آتی ہیں، نیلے رنگ کی ہوتی ہیں، اور وہ کافی تکلیف دیتی ہیں، اور اس سے پاؤں کے قریب بہت برے زخم بھی بن جاتے ہیں۔ آدمی کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے، اور بھی کمپلیکیشنز ہیں۔ اس کا علاج بھی ہوتا ہے، آپریشن ہوتا ہے، جو کھلے طریقے سے بھی کٹ لگا کے بھی ہو سکتا ہے اور لیزر کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی بہت کامن بیماری۔ ایک اور جو ویسکولر سرجری کا بہت بڑا فیلڈ ہے وہ ہے کہ جن لوگوں کو ڈائلسس کی ضرورت ہوتی ہے ان کے لیے فسچولا بنانا، ایسا فسچولا کہ جس سے ذریعے سے ان کے ڈائلسس ہو سکتے ہیں اور ان کی زندگی کا سلسلہ چل سکتا ہے۔ یہ بہت ہی ایک مختصر سا تعارف ہے ویسکولر سرجری کے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنا اہم ہے۔ فسچولا بنتا ہے تو کسی بندے کی زندگی جو ہے وہ چل پڑتی ہے۔ کیروٹڈ کی سرجری ہوتی ہے تو وہ فالج گرنے سے بچ جاتا ہے۔ ٹانگ کی بازو کی سرجری ہوتی ہے تو اس کی ٹانگ کٹنے سے بچ جاتی ہے۔ ایورٹک اینیورزم کی سرجری ہوتی ہے تو وہ اس کی جان بچ جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ویسکولر سرجری میں ہیں، اور ان کا پتہ ہونا چاہیے اور ان کا فوری طور پہ علاج ہونا چاہیے۔ علی میڈیکل میں روز بیٹھتا ہوں، صبح 10:30 بجے سے لے کے 1:30-2 بجے تک، سوائے جمعے والے دن جس دن تھوڑا سا ہمیں جلدی نکلنا ہوتا ہے 12:30 بجے تک۔ پھر اس کے علاوہ ایمرجنسی میں بھی جو مریض آ جاتا ہے میرے لیے، میرا دیکھنے والا ہے، وہ میں اٹینڈ کر سکتا ہوں۔ اور علی میڈیکل میں نے آتے ساتھ ہی ویسکولر سرجری کے سارے انسٹرومنٹ، جنرل سرجری کے تو ہیں پہلے سے، ویسکولر سرجری کے سارے انسٹرومنٹ منگائے۔ پھر اس کے لیے فلوروسکوپی کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ایکس رے، چلتا پھرتا ایکس رے جو کہ آپریشن تھیٹر میں ہو سکتا ہے اور فلم بھی لے سکتا ہے، وہ بھی یہاں پہ ہے۔ اور آئی سی یو ہے ان کی بڑی اچھی، اور پھر باقی جو سپورٹ ہوتی ہے جیسے نیفرولوجسٹ اور نیورولوجسٹ وہ بھی ہیں۔ تو اچھا سیٹ اپ ہے یہاں پہ کام کرنے کا۔ تھینک یو۔ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔